प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार को बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इस पर कोई भी जैविक हमला बेअसर हो जाए। वहीं उनकी गाड़ियों के टायर भी काफी मजबूत होते हैं। हमले के दौरान क्षतिग्रस्त स्थिति में यह भी गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर तक चलने में सक्षम होती है। देश के प्रधानमंत्री को हाई सिक्योरिटी मिलती है और इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाथों में ही रहती है। प्रधानमंत्री को आपने कई बार सामने से या फिर टेलीविजन में बुलेट प्रूफ कार से यात्रा करते हुए भी देखा होगा। प्रधानमंत्री कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसे कौन तय करता है और कितने साल में उनकी गाड़ी को बदल दिया जाता है, इस आर्टिकल में हम हिंदी बातों पर फोकस कर रहे हैं। दर्जन भर हाईटेक गाड़ियों का काफिला रहता है साथ। जब भी कई प्रधानमंत्री दौरे पर निकल जाते हैं तो काफिले में उनके साथ एसपीजी के जवान और करीब दर्जन भर गाड़ियां भी साथ चलती है। इन गाड़ियों में इमरजेंसी के दौरान हर एक परिस्थिति से निपटने की ताकत होती है। काफिले में BMW 7 सीरीज की सेडान, BMW X3, रेंज रोवर और एक मर्सिडीज बेंज कार भी साथ में जुड़ी होती है। इसके अलावा काफिले में एक एम्बुलेंस, टाटा सफारी जैमर भी होती है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कई कारें लगाई जाती है, लेकिन उन्हें चुनावी रैलियों में या फिर 15 अगस्त को काले रंग की रेंज रोवर या फिर टोयोटा लैंड क्रूजर में ही सवार करते हुए देखा जाता है। पहले प्रधानमंत्री की कार को बदलने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की तरफ से 8 साल का मानदंड था, लेकिन नए ऑडिट के बाद अब 8 साल की समय सीमा को घटाकर 6 साल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के कंधों पर होती है। ऐसे में पीएम मोदी की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए एसपीजी यह तय करती है कि नई कार कब उनके काफिले में लेनी है। इसी नियम के तहत प्रधानमंत्री के पास एक नई आधुनिक मर्सिडीज कार भी है। देश के प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में सफर करते हैं उसे एसपीजी चुनती है और सुरक्षा के लिहाज से उसे मॉडिफाइड भी करवाती है। कितनी आधुनिक है प्रधानमंत्री की यह कार, इस बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि जिस गाड़ी से प्रधानमंत्री सफर करते हैं उस पर केमिकल हमले का भी कोई असर नहीं होता है। बम फेंकने पर भी उसमें आग नहीं लग सकती है। गाड़ियों के टायर भी काफी मजबूत होते हैं। हमले के दौरान क्षतिग्रस्त स्थिति में यह गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर तक रफ्तार से चलने में सक्षम होती है। अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के बाद अधिकारियों ने तय किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा अब एसपीजी करेगा। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास होती है। एसपीजी के जो जवान होते हैं वो भी काफी चुनिंदा होते हैं, जो काफी ट्रेनिंग के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाए जाते हैं।